इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रेजुएशन का फर्स्ट सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस देखेंगे हम एमजेसी पेपर का भी देखेंगे, मेजर पेपर का भी देखेंगे, एमआईसी पेपर यानी कि माइनर पेपर का भी, और एमडीसी यानी कि मल्टीडिसिप्लिनरी पेपर का भी हम लोग सिलेबस देखेंगे एक एक करके। ठीक है, उससे पहले ये मैं बता दूं आपको कि सभी यूनिवर्सिटी के, बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी है उस सभी का सिलेबस हर सब्जेक्ट का सेम है। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं और सिलेबस के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कितने नंबर का पेपर होगा, क्रेडिट स्कोर कितना होगा, ठीक है, और कितने कितने नंबर के पैटर्न क्या है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस के मेजर पेपर का। जो स्टूडेंट मेजर पेपर ले रखे हैं उसका सिलेबस ये आपका जो स्क्रीन पर दिख रहा है, बस इतना ही है। ठीक है, बात करें आपका सिलेबस का तो ये आपका किसी काम का नहीं है, आपका सिलेबस यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी आपका ब्रॉडर टॉपिक है कि पॉलिटिकल थ्योरी को हमें समझना है, इसका मतलब होता है। ठीक है, उसमें आपका 4 यूनिट पढ़ना है और हर यूनिट में आपको सब टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे आपको व्हाट इज पॉलिटिक्स, थ्योरेजिंग द पॉलिटिकल मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल साइंस एज अ डिसिप्लिन, ट्रेडिशनल्स, ठीक है, बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म, स्टेट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, टुडे डिक्लाइन और रिसर्जेंसी। यूनिट 2 में पढ़ना स्कूल्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, लिबरल, मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट एंड एनार्चिस्ट। थर्ड यूनिट में पढ़ना है अप्रोचेस टू पॉलिटिकल थ्योरी, नॉर्मेटिव, हिस्टोरिकल एंड लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल एंड एम्पिरिकल, और स्टेट एलिमेंट्स, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, सोवरेनिटी, मीनिंग, स्कूल्स, मोनिज्म एंड प्लuralism, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, जस्टिस एंड राइट्स, डेमोक्रेसी, मीनिंग, टाइप्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एंड थ्योरीज एंड रिलेटेड डिबेट्स। ठीक है, यूनिट 4 में है क्रिटिकल एंड कॉन्टेम्प्ररी, रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉलिटिकल थ्योरी, फेमिनिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, इन्वायरमेंटलिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। ठीक है, मेजर पेपर का सेमेस्टर 1 का पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, और यहाँ पे जो है नंबर ऑफ लेक्चर्स है। ठीक है, यानी कि जो यह है आपको लगभग 12 लेक्चर में आपको कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और एक जो आपको है 8 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा या 10 लेक्चर में। ठीक है, तो इसका जरूरत नहीं है, आपके कॉलेज में जो पढ़ाई होगा तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका सिलेबस। और बात करें कि कितने नंबर का पेपर होता है, या 100 नंबर का पेपर होता है। 30 नंबर आपको कॉलेज में, जिसको मिड सेमेस्टर एग्जाम, इंटरनल एग्जाम बोला जाए या कॉलेज एग्जाम बोलिए, और 70 नंबर को आप लोग सेंटर एग्जाम के नाम से जान सकते हैं। सेंटर एग्जाम यानी कि जैसे 10th 12th में आप लोग एग्जाम जाकर सेंटर पर दिए थे वैसे ही। ठीक है, और बात करें क्रेडिट पॉइंट कितना होता है, 6 क्रेडिट पॉइंट होता है। अगर आप लोग इसमें 70 नंबर होता है जो सेंटर पर, उसमें से अगर आपको 31.5 नंबर आ गया तो आप पास हो जाएंगे। ठीक है, और पास करके जाएंगे तो आपको 6 का 6 क्रेडिट पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, और 30 में से आपको करीब 11.5 आने होने तो ये कॉलेज वाले दे देते हैं। ठीक है, कॉलेज अगर 30 नंबर आता है तो कॉलेज दे देंगे। ठीक है, और बात करें अपना माइनर पेपर, जो भी स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस में अगर माइनर पेपर में पॉलिटिकल साइंस लिए हैं, ठीक है, तो उनका सिलेबस आप लोग ये रहा। ठीक है, ये रहा आपका सिलेबस। ठीक है, इसमें भी टोटल 4 यूनिट पढ़ना है। यूनिट 1 में पढ़ना है मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, इसका भी जो ब्रॉडर टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। ज़्यादातर सब्जेक्ट का क्या होता है कि जो माइनर सब्जेक्ट होता है ना, वो मेजर पेपर का ही कुछ पोर्शन हटा देते हैं तो वो माइनर पेपर में आ जाता है। ठीक है, तो माइनर पेपर ये देखते हैं। ठीक है, सभी सब्जेक्ट में ऐसा ही होता है। तो यूनिट 1 में पढ़ना मीनिंग, नेचर एंड स्कोप एंड पॉलिटिकल साइंस, ग्रोथ पॉलिटिकल साइंस एज अ डिसिप्लिन, ट्रेडिशनलिज्म एंड बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म। ठीक है, यूनिट 2 में पढ़ना स्कूल्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, लिबरल, मार्क्सिस्ट एंड सोशल एंड एनार्चिस्ट। यूनिट 3 में पढ़ना है अप्रोचेस टू पॉलिटिकल थ्योरी, नॉर्मेटिव, हिस्टोरिकल, लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल, स्टेट एलिमेंट्स, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, सोवरेनिटी, मीनिंग, स्कूल्स, मोनिज्म एंड प्लuralism, लिबर्टी एंड इक्वलिटी, जस्टिस एंड राइट्स। और यूनिट 4 में अपना डेमोक्रेसी, मीनिंग, टाइप्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट थ्योरीज एंड रिलेटेड डिबेट्स। और तो ये रहा आपका सिलेबस माइनर पेपर का में, अगर आपने पॉलिटिकल साइंस ले रखा है तो। ठीक है,
और बात करें ये कितने क्रेडिट पॉइंट का होता है, तो 4। और जो पेपर होता है 100 नंबर का होता है, इसमें भी 30 नंबर का आपको कॉलेज में एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है, जिसको मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम या इंटरनल एग्ज़ाम या कॉलेज एग्ज़ाम बोलिए वो बोला जाए। और 70 नंबर का होता है वो आपको सेंटर पर देना होता है, ठीक है। इसमें भी वहीं 45% पास करना होता है, ठीक है। और पास कर जाएंगे तो आपको 40 बोल रहा हूँ 4 आपको क्रेडिट पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं जो स्टूडेंट एमडीसी के पेपर में पॉलिटिकल साइंस ले रखे हैं उसका सिलेबस, ठीक है। और एमडीसी का सिलेबस हर जगह आपको नहीं देखने को मिलेगा, मेजर और माइनर का ही देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन मैंने आपके लिए एमडीसी का भी पेपर लिया रखा है, तो आप लोग देखिए क्या है। तो ये रहा आपका सिलेबस, ठीक है। इसमें भी अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। इसमें क्या पढ़ना है, यूनिट, इसमें भी 4 यूनिट पढ़ना है। यूनिट 1 में पढ़ना है मीनिंग एंड नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड ए मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट विथ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। यूनिट 2 में पढ़ना है की कॉन्सेप्ट लिबर्टी एंड इक्वलिटी, जस्टिस एंड राइट्स, डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल थ्योरी इन इंडियन दी पर्सपेक्टिव, ठीक है। यूनिट 3 में पढ़ना है रिसेंट ट्रेंड्स इन पॉलिटिकल थ्योरी विथ स्पेशल रेफरेंस टू टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन। यूनिट 4 में पढ़ना है ग्लोबल चैलेंज एंड इन्वायरमेंटलिज्म, टेररिज्म, ठीक है, आतंकवाद और फेमिनिज्म एंड ह्यूमन राइट्स, ठीक है। ये पढ़ना आपको एमडीसी का सिलेबस हो गया पॉलिटिकल साइंस का। कुछ यूनिवर्सिटी में इसको आईडीसी भी बोलते हैं, ठीक है। आईडीसी मल्टी एमडीसी को ही आईडीसी बोलते हैं, तो कन्फ्यूज ना हो, ठीक है। आईडीसी और एमडीसी सेम ही चीज़ होता है और ये 3 क्रेडिट पॉइंट का होता है। और बात करें तो 100 नंबर का ये भी पेपर होता है, 30 नंबर आपको कॉलेज में और 70 नंबर का एग्जाम आपको सेंटर पर होता है। इसको जो CIA लिखा हुआ है यही 30 नंबर है, ठीक है, वो कुछ और नहीं है, यही 30 नंबर है। और ESC है, ठीक है, एक्सटर्नल, ठीक है। तो ये वाला 70 नंबर यही वाला है, ठीक है। तो अगर आप 70 नंबर में से 30.5 नंबर ला देंगे तो आपको 3 क्रेडिट पॉइंट मिल जाएंगे और आप पास हो गए रहेंगे, ठीक है। तो ये रहा सिलेबस आपका एमडीसी का, और ये रहा माइनर पॉलिटिकल साइंस का, और ये रहा MJC मेजर पेपर का, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर का सिलेबस तो आई होप को समझ आ गया होगा। तो जिसके भी भाई बहन जो पॉलिटिकल साइंस लिए उसको भेज सकते हैं सिलेबस, ताकि उनको भी मालूम चल सके क्या पढ़ना है। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।